जो हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 24 नाउ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ स्नेहा शर्मा। अभी हम मौजूद है गवर्नमेंट अपग्रेड हाई स्कूल में, जो कि वर्ल्ड वाटी वाटर पार्क के ठीक सामने ही है। एक तरीके से हम कहें तो ज़्यादा दूर पर नहीं है। और अभी हमारे साथ स्कूल के संचालक मौजूद हैं, वहाँ के एक टीचर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कुछ दिन पहले स्कूल में क्या कुछ परेशानियाँ आ रही थी और अब क्या कुछ है वाटर पार्क के ज़रिए। हम सारी बातें जानेंगे। सर, कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि वहाँ से आवाज़ें आती थी, अब क्या कुछ है? हाँ, देखिए, जब वाटर पार्क जो है जब खुला पार्क, उस समय में वहाँ का साउंड बहुत ज़्यादा होता था और वह डिस्टर्ब हमारे स्कूल के बच्चे को होती थी। हमारे बच्चे का ध्यान जो है सो उसके तरफ चला जाता था। कहीं ना कहीं साउंड के कारण वो जो अपना डीजे वगैरह कुछ भी इस समय बजाते हैं, उससे हम लोग बच्चे प्रभावित हो रहे थे। फिलहाल जब कुछ ऐसा इधर आकर के इसमें विगत 15-20 दिन 25 दिन पहले कुछ ऐसी घटना घटी जो ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया या फिर जो भी हुआ, उसके बाद वो लोग जो है सो साउंड को कंट्रोल किए हैं और फिलहाल कुछ दिनों से आवाज़ जो है सो हम लोग को फिलहाल नहीं आ रही है। लेकिन पहले खूब आता था आवाज़, बच्चे प्रभावित हो रहे थे कहीं ना कहीं, और हम लोग चाहते भी थे कि नहीं, आवाज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ संस्थान विद्यालय चल रहा है तो आसपास में थोड़ा दूरी पर ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो कम से कम जो है सो उसका साउंड को इस तरह से रखें कि जो हमारे बच्चे प्रभावित नहीं हों। तो अब उस परेशानी में निजात पाया गया है, मतलब अब? हाँ, अभी फ़िलहाल कुछ 5-7 दिन 10 दिन से ऐसा लग रहा है कि वो उससे निजात मिली है, आवाज़ अभी नहीं आ रही है। सर, और क्या कुछ परेशानी होती है? जैसे अब पार्क खुला है तो ऐसा भी तो होता होगा कि आने जाने में, क्योंकि हाँ, इसमें है कि हम लोग पार्क खुलने से तो अच्छी बात है, ग्रामीणों के लिए या आसपास के लिए विकास होना, इस तरह का आनंद लेना अच्छी बात है। लेकिन विद्यालय के हित में एक और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी विद्यालय की छुट्टी होती है तो बच्चे एक साथ समूह में निकलते हैं और प्रायः जो पार्क का एंट्रेंस है उसी के आसपास का गांव के ही बच्चे लोग रहते हैं। और गाड़ी बाहर के लोग जो भी आते हैं पार्क में आते हैं, वो 4 व्हीलर से या बाइक से आते हैं, उनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा ये गार्जियन को भी ये महसूस होता है कि जो इसके कारण कहीं ना कहीं छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, कहीं दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए, इसकी भय डर बनी रहती है। और हम लोग को भी रहता है कि बच्चे सुरक्षित घर पहुँचे, यही हम लोग कामना भी करते हैं। तो इसके प्रति तो है, लेकिन उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो हमारे अंडर की बात है नहीं, लेकिन ऐसा है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रास्ता को डाइवर्ट करके किसी और तरफ से निकाला जाए। ये तो गवर्नमेंट जाने, ऐसा कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन संभव नहीं है फिलहाल, क्योंकि एक ही रास्ता है जो आने जाने का, जो शहर से जोड़ते हैं। यहाँ से जो 10 माइल चौक जाती है, टोरियन स्कूल भी बगल में है, और वहाँ के लिए भी एक ही रास्ता है, वही रास्ता यहाँ तक आती है। सर, आपने कहा कि उधर से जो साउंड आता था गाना का, उसको तो रोका जा सकता है, पर ये जो गाड़ी की रफ्तार है, गाड़ी के जो हॉर्न के साउंड है, उससे भी बच्चे प्रभावित होते हैं। अगर हम अपनी बात करें, हम लोग स्कूल के टाइम तो गाड़ी की आवाज़ों से हमें भी दिक्कत होती थी, तो इस पर क्या कहिए? नहीं, इस पर तो कंट्रोल होना चाहिए, तो प्रशासन का काम है, ये प्रशासन इस पर कंट्रोल करे कि इसमें तो जो संचालक हैं वाटर पार्क के, वो तो अपना उनका जुरिडिक्शन जो एरिया है, जो जहाँ तक है वहीं के वो अथॉरिटी हैं। बाहर सड़क पर तो आम पब्लिक के लिए होता है, वहाँ पर उनका तो कुछ है नहीं। तब है कि यातायात से संबंधित जो प्रशासन के ये हैं, उनकी दायित्व तो होती है कि अगर पार्क खुली है तो प्रशासन की ओर से ऐसी व्यवस्था हो कि यहाँ पर स्पीड कंट्रोल रहे, हॉर्न की आवाज़ कम रहे, उसका इस्तेमाल कम रहे, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। सर, अगर हम बात करें कि वाटर पार्क जब से खुला है तो ऐसा भी है क्या कि बच्चों को उसकी तरफ जो आकर्षण का एक केंद्र है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है? क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आपको तो ये पता। हाँ, निश्चित रूप से बच्चे में शुरू में तो बहुत ही अच्छा लगा कि एक अजूबा चीज़ देख रहे हैं। बच्चे भी जाते भी थे वहाँ पर, कुछ बच्चे अपना फैमिली के साथ भी बीच बीच में गए हैं। अजूबा उनको लगा कि ये चीज़ नया चीज़, क्योंकि गाँव के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि अच्छी चीज़ है और उन लोग को इंटरेस्ट भी रहता है। बच्चे को तो मनोरंजन चाहिए,
अगर उस तरह का कुछ मिलता है तो बच्चे को तो है, लेकिन जहाँ तक उसकी शिक्षा की बात है तो उस शिक्षा पर वो निश्चित रूप से प्रभावित हुआ। फिलहाल अभी वो आवाज़ को कम किए हुए हैं, जिसके कारण उतना हम लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अभी आपने देखा जो स्कूल के अध्यापक थे उनका कहना था कि अभी काफ़ी निजात पाया गया है इन सब चीज़ों से। एक समय के लिए बच्चों के लिए वो आकर्षण का केंद्र था, पर अभी उसमें फ़िलहाल काफ़ी आराम है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ सरकार करती है। जैसा कि कहा गया है, यातायात जो वाहन चालक है वो काफ़ी तेज़ गति से आते हैं, जिससे बच्चों में दुर्घटना होने की आशंका लोगों में बनी है। तब वो देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है।